हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीके जीएस, जिसमें हम लोग कम समय में जो है बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपका दूसरा सीरीज जो है आपका, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? पहला आपका ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा आराम शाह और चौथा गयासुद्दीन बलबन। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश जो है, जिन्होंने राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है कि अमेरिका है कि आपका चीन है कि ऑस्ट्रेलिया है? इस पर आपका आंसर हो जाएगा चीन जो है अबरक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? 100 कि 101 कि 102 103 किसके द्वारा? तो आपका 101 के द्वारा जो है जीएसटी को अधिनियम में द्वारा पारित किया गया था, 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1980, 1985, 1989 और 2001। तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में। ठीक है, इसमें लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन गोल्फ, दूसरा फुटबॉल, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल जो है, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि बास्केटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पहला आंसर पोलैंड, दूसरा इटली, स्पेन और यूनान। इनमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका इटली जो है आपका अल्पाइन देश के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में कि कौशाम्बी में कि सारनाथ में कि पावापुरी में? तो सारनाथ में जो है पहला उपदेश इन्होंने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती कि लाला हंसराज कि आत्माराम पांडुरंग कि महादेव गोविंद नराडे? तो इसमें लाला हंसराज के द्वारा एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा संस्थान वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? पहला विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कि वर्की फाउंडेशन कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्की फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? कलपकम कि तारापुर कि नौरौरा कि पोखरन? तो पोखरन जो है आपका नहीं है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन कि कलहन कि हर्षवर्धन कि कालिदास? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में है कि कपूरथला में है कि चेन्नई में है कि चित्तरंजन में है? आपका आंसर हो जाएगा कपूरथला। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास डैक्स अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति आपके अनुच्छेद 72 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? व्यापार स्थिति की कि संपार्श्विक की कि व्यापार अवरोध की कि विदेशी व्यापार की? आपका आंसर हो जाएगा व्यापार अवरोध की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर की राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिखा सिंह के विश्वनाथन आनंद? तो जो आप विश्वनाथन आनंद जो है पहले मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? पहला गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु अमरदास कि गुरु तेग बहादुर? गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तीस्ता कि सियांग कि टोंस
की मानस। इसमें टोंस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमलिंसन या चार्ल्स वेबेज? किसके द्वारा किया गया? तो टी बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, रूसी संसद को डैश के नाम से जाना जाता था? असेंबली, की बोल्शेविक, की ड्यूमा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ड्यूमा को जो है रूसी संसद को मैंने को नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष, कि 9 वर्ष, कि 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इसी के साथ जो है हम लोग बहुत ही कम समय में जो है 20 क्वेश्चन को फटाफट देख लिए हैं। इसी तरह के सीरीज में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो आपके पास पहले पहुंचेगा। कमेंट के द्वारा जरूर बताइए क्या सीरीज जारी रखना चाहिए या नहीं। ठीक है, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।